अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़ैन एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो जिसमें आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ डीसी सर्किट्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली डीसी सर्किट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन टॉपिक्स लाइक सीरीज़ एंड पैरेलल, और फिर उसके बाद एक तीसरा टॉपिक है जो उसकी कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स को मिला के हम लोग एक नया सर्किट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स या कंबाइंड सर्किट्स इन अ सेंस। नाउ हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल सर्किट से स्टार्ट करेंगे, then we are going to move on to series circuits and then after that to parallel and parallel के बाद combination of circuits and I'm going to tell you guys कि बहुत सारे इसमें key points हैं, बहुत important key points जो हम लोग discuss करेंगे एक एक करके। So let's get on with the video. ओके गाइस, सो आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल सर्किट सबसे पहले। सो इन अ जनरल सेंस सिंपल सर्किट का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक सिंपल सा रेजिस्टर लगा हुआ है। ये वो रेजिस्टर है, ये कंपोनेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक स्विच है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन को हम सिंपल सर्किट कहते हैं। अच्छा, द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज़ दैट के सिंपल सर्किट्स के बाद ही हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को सिंपल सर्किट्स के बारे में नहीं पता तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। सो डू रिमेंबर कि इस बैटरी में से जो करंट फ्लो करेगा वो आईटी या टोटल करंट होता है। ये इसकी रेजिस्टेंस है जो एक फिक्स्ड रेजिस्टर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। इट कैन बी 2 ohms, इट कैन बी एनीथिंग। और फिर उसके बाद अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहेंगे सो वी हैव टू अटैच अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द रेजिस्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझनी है वो हम किस तरीके से सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सीरीज सर्किट। गाइस डू रिमेंबर कि सीरीज सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनमें एक के बाद एक रेजिस्टर एक सीरीज़ या एक लाइन में लगा हुआ होता है, यानी पैरेलल अलग होते हैं, सीरीज़ अलग होते हैं। सो अगर मैं इधर देखूं तो आप लोगों के सामने एक सीरीज सर्किट बना हुआ है। इसमें एक रेजिस्टर 2 ohms का है और फिर उसके फ़ौरन लाइन में ही एक 4 ohms का रेजिस्टर लगा हुआ है, यानी ये जो एक चेन बनी है इस चेन को हम सीरीज सर्किट का नाम देते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम सीरीज सर्किट की सॉल्विंग के ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एक स्टेप को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें सबसे पहला जो की पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि हम इस सीरीज सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। यानी अगर देखा जाए तो ये 2 ohms की अलग रेजिस्टेंस है, 4 ohm की एक अलग रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब 2 और 4 ohms की टोटल रेजिस्टेंस निकालना हमारा पहला टारगेट है। सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक की पॉइंट समझ लें कि जब भी सीरीज सर्किट में हम लोग जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होती है, यानी वी ओनली हैव टू डायरेक्टली ऐड द रेजिस्टेंसेस लाइक 2 ohm की रेजिस्टेंस प्लस 4 ohms की रेजिस्टेंस। हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, सम अप करते हैं एंड वी गेट द आंसर एज 6 ohms ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज RT या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंटायर सर्किट। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि हमने टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल ली, हमारा मेजर टारगेट हमेशा से ये रहा है कि हम इस पूरे सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें सबसे पहले, ताकि हम इजीली मेजॉरिटी ऑफ द सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ना यहाँ पे पॉइंट समझने का है, हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद वी कैन रिप्लेस दीज टू बेसिक रेजिस्टर्स विद अ रेजिस्टर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms। यानी हम एक टोटल रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा लेते हैं। तो 6 ohms का अगर हम रेजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे सिंपल सर्किट के अंदर तो हमारे पास एक सिंपल सर्किट बन जाएगा। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैलकुलेट हियर इज IT, द करंट फ्लोइंग विद इन दीज 2 रेजिस्टर्स। अब आते हैं हम यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट और सेकंड पॉइंट पे। हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जो हमारा पहला स्टेप था। अब हम टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट आफ्टर RT विच इज़ टोटल रेजिस्टेंस के बाद जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो भी करंट बैटरी से निकल रहा होता है, यानी IT हम जो भी निकालेंगे वो डायरेक्टली दोनों रेजिस्टर्स के अंदर जाता है और फिर वो अपना पाथवे बनाता है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे पॉइंट क्या था? पॉइंट यहाँ पे ये है कि IT रिमेन्स द सेम फॉर बोथ ऑफ दीज रेजिस्टर्स, यानी 4 ohms में भी सेम जाएगा और 2 ohms में भी सेम जाएगा।
नाउ इमेजिन कि अगर 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है पीछे से, तो वही 2 एम्पेयर का करंट 2 ओम्स के रजिस्टर में भी जा रहा होगा और वही 2 एम्पेयर्स का करंट 4 ओम्स के रजिस्टर में जाएगा। सो आई होप आप सब लोगों को इस की पॉइंट का आइडिया हो गया होगा कि रेजिस्टेंस आरटी हम हमेशा सीरीज़ में एडअप करते हैं, और करंट जो है वो हमेशा हम लोग इस बात पे रिलाई करते हैं कि करंट हमेशा सेम होता है दोनों रेजिस्टेंस के लिए। यानी जितने भी आप रेजिस्टर्स लगा लें सीरीज़ में, अगर वो सीरीज सर्किट है तो उसके अंदर जो करंट जाएगा वो हमेशा से सेम रहेगा। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल करंट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। यानी हम IT को कैलकुलेट करेंगे। IT को कैलकुलेट करने के लिए इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ सिंपल सी बात है, हम जो रजिस्टर लेंगे उसको हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 6 ओम्स, और पीछे से जो बैटरी लगी हुई हम उसको वैसे ही रखेंगे स्विच। एंड देन हमें इसको सिंपल से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली IT को कैलकुलेट कर लेते हैं। IT कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला V इज इक्वल्स टू IR कॉरस्पॉन्डिंग, यानी V अपॉन R विल बी इक्वलेंट टू I। तो I की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी। लेट्स से हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 विल यील्ड 2 एम्प्स ऑफ करंट। होपफुली आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो 2 एम्प का करंट है वो दोनों ही सर्किट्स में जा रहा है, यानी 2 एम्पेयर ऑफ करंट इज़ इन 2 ओम्स रजिस्टर एंड इन 4 ओम्स रजिस्टर। सो इसको समझना बहुत आसान है कि ये जो 2 की पॉइंट्स हैं हम लोगों को अभी सीरीज सर्किट में सॉल्व करने के लिए, कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मोड में सॉल्व होती है। यू कैन नॉट जस्ट जंप इनटू कंक्लूजन्स कि हम लोग एक चीज़ डायरेक्टली एंड पे लाके सॉल्व कर सकते हैं। डू रिमेंबर, फॉलो द की पॉइंट्स, फॉलो द मेथडोलॉजी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सीरीज सर्किट्स easily. Okay guys, now let's move on to calculating the individual potential difference. Let's say कि मैं इन दोनों resistors के across 2 वोल्ट मीटर लगाता हूँ, एक V1 है एक V2 है। मुझे इन दोनों की individual potential differences को calculate करना है। So यहाँ पे एक सबसे important point जो समझने का है वो ये है कि individual potential difference को calculate करने का यहाँ पे जो तीसरा की point मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि वोल्टेजेस यहाँ पे डिवाइड होते हैं। यानी सीरीज सर्किट में अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 and 4 है, सो द वोल्टेजेस विल बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे V1 डिफरेंट होगा, V2 डिफरेंट होगा। उसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग डायरेक्टली V इज इक्वल्स टू IR को अप्लाई करें। नाउ लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट V1, तो I वो करंट है जो 2 ओम्स के रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है विच वॉज 2 एम्पेयर्स, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम्स, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट एज 4 वोल्ट्स। हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई एज 4 वोल्ट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू V2। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करंट की वैल्यू अगेन 2 एम्पेयर्स हम वही रखेंगे, रेजिस्टेंस इस बार 4 है। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है 8 वोल्ट्स। नाउ अगेन अब हमारे पास इसकी वैल्यू 4 वोल्ट आ रही है, इसकी वैल्यू 8 वोल्ट आ रही है। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि गाइस जो भी सीरीज़ सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टर जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो सबसे ज़्यादा आता है, और जिसकी कम रेजिस्टेंस होती है उस पे वोल्टेज ड्रॉप कम आता है। सो ये वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली EMF की एक डिवीज़न है। यानी 12 वोल्ट की अगर टोटल बैटरी थी तो कुछ 12 वोल्ट का हिस्सा 2 ओम्स के अंदर गया है और कुछ हिस्सा 4 ओम्स के अंदर गया है। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली सॉल्व अ सीरीज सर्किट। अगर हम तीनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम लोग सीरीज सर्किट को आसानी से इवेंचुअली सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैरेलल सर्किट्स। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल सर्किट्स। अच्छा, हम लोगों ने अभी सीरीज सर्किट्स को डिस्कस कर लिया था और अब हम पैरेलल सर्किट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू ये एक पैरेलल सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ डू रिमेंबर, पैरेलल सर्किट्स में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एक के साथ एक ऐसे होता है, यानी इन अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसलिए हम इसको पैरेलल सर्किट्स का नाम देते हैं। सो इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस पैरेलल सर्किट, और हम इस पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए अगेन कुछ की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, कुछ मेथडोलॉजीज़ को फॉलो करेंगे। सो द फर्स्ट की पॉइंट, हम लोग हमेशा टोटल रेजिस्टेंस को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव द रेजिस्टेंसेज एज 2 ओम्स एंड 4 ओम्स, और हम
टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फार्मूला तो हम इसको नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये एक मेथडोलॉजी है इन अ सेंस कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम हमेशा 1/2 यानी रेजिस्टेंस R1 2 ओम्स है, हम उसको यहाँ रखेंगे, प्लस रेजिस्टेंस R2 यानी हम फैक्टर्स की फॉर्म में रखते हैं, और उसके बाद हम लोग जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। सो डू रिमेंबर ये जो -1 है ये बेसिकली रेसिप्रोकल लेने के लिए है, ताकि हम जो भी एंड में आंसर आए उसका रेसिप्रोकल ले सकें। ओके, सो हम लोग अब जो टोटल रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो आएगा 3/4। सो 3/4 इज़ द LCM ऑफ 1/2 + 1/4, और उसके बाद हम एंड में इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4/3। सो 4/3 इज़ द आंसर दैट वी नीड, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कन्फिग्रेशन इज़ 4/3। यानी इस पूरे रेजिस्टर के नेटवर्क को अगर मैं हटाकर एक रेजिस्टर बड़ा सा लगाना चाहूँगा यहाँ पे, तो उस रेजिस्टर की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4/3 ओम्स। नाउ अगेन हमारा टारगेट है टू कन्वर्ट दिस पैरेलल कन्फिग्रेशन इनटू अ सिंपल सर्किट। तो हम उस सिंपल सर्किट की कन्फिग्रेशन के अंदर एक टोटल रेजिस्टेंस वाले वैल्यू की रेजिस्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम 4/3 ओम्स का एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, और फिर हम उसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। अब फर्दर कैलकुलेशंस के लिए अगेन द सेकंड स्टेप इज़ टू कैलकुलेट IT के टोटल करंट कितना इस रेजिस्टर के नेटवर्क या इस सिंगल रेजिस्टर में अभी जा रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेटिंग टोटल करंट। टोटल करंट कैलकुलेट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, इट्स क्वाइट ईजी। ये सेकेंड की पॉइंट है। वैसे देयर आर 2 मैथडोलॉजीज़ अगर आप टोटल करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहली मैथडोलॉजी ये है, जो कि एक बहुत बड़ा की पॉइंट भी है पैरेलल सर्किट्स में, कि ये जो EMF है 12 वोल्ट, ये सिंपल बैटरी जो कि अभी यहाँ पे सेल बनी हुई है, सॉरी, ये जो सिंपल सा सेल है बेसिकली ये इस पैरेलल कन्फिग्रेशन के साथ खुद पैरेलल में लगा हुआ है, यानी ये खुद बैटरी पैरेलल में लगी हुई है इन 2 रेजिस्टर्स के साथ। नाउ डू रिमेंबर, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि जब भी कोई बैटरी एक पैरेलल कन्फिग्रेशन के ऑलमोस्ट पैरेलल लगी हुई हो, तो उससे ये होता है कि जो वोल्टेज या जो EMF बैटरी का होता है वही दोनों रेजिस्टर्स का वोल्टेज होता है। यानी अगर 12 वोल्ट टोटल EMF ऑफ द बैटरी है तो 12 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और यही 12 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आसानी से बना दूं, इमेजिन कि मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ छोटा सा, और वोल्ट मीटर जो रीडिंग मुझे देगा वो देगा 12 वोल्ट की। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब भी कोई भी बैटरी किसी पैरेलल कन्फिग्रेशन के साथ खुद पैरेलल में लगी हुई हो, तो डू रिमेंबर जो उसकी EMF होती है वो इक्वली ड्रॉप हो रही होती है दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पर। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। हमें पता चल गया है कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट वोल्टेज है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट है। सो अगर यहाँ दोनों साइड पे 12 वोल्ट वोल्टेज है, हम लोग इसमें या इस नेटवर्क में फ़्लो करने वाले करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं की पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। गाइस डू रिमेंबर कि जो पीछे से आने वाला करंट है IT, जो टोटल करंट है, हमारा मेजर टारगेट है हम उसको कैलकुलेट करें। डू रिमेंबर जब वो इस नोड पे आता है या इस जंक्शन पे आता है जहाँ ये ब्रेक होके 2 डिफरेंट जंक्शंस बना रहा है, डू रिमेंबर यहाँ पे आके ये टोटल करंट ब्रेक हो जाता है 2 डिफरेंट करंट्स में, एक I1 एक I2। यानी पैरेलल सर्किट के अंदर हमारा जो करंट होता है वो ब्रेक होता है, वोल्टेज सेम रहता है। सो दिस वाज द की पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। मेक श्योर टू मेमोराइज दिस एंड यूज़ इट। नाउ हमें पता चल गया कि भाई I1 इसके अंदर फ्लो करेगा, I2 इसमें फ़्लो करेगा। अब हमारे पास I1 कैलकुलेट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ गिवन है। हमारे पास जो मेजर की पॉइंट था कि 12 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली I की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 12 डिवाइडेड बाई 2 विच विल यील्ड 6 एम्प्स।
ठीक है। और I2 कैलकुलेट करने के लिए अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 लेंगे तो हमारे पास 3 एम्प का आंसर आ जाएगा। सो गाइज हमारे पास टोटल I1 की वैल्यू 6A और I2 की वैल्यू 3A आ रही है। और अगर हम इससे टोटल करंट कैलकुलेट करना चाहें, यानी IT जो था वो बेसिकली I1 और I2 को मिला के बनेगा, बिकॉज एट द एंड ये दोनों वापस से जॉइन होकर अगेन IT ही फॉर्म करेंगे। तो IT की जो वैल्यू होगी वो होगी I1 प्लस I2। तो इसका मतलब ये है 6 प्लस 3 विल यील्ड 9 एम्प्स। ये एक तरीका है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है इसमें ही 2 की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए। तो IT की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 9 एम्प्स, जो कि हम लोगों ने इंडिविजुअल I1 और I2 को यूटिलाइज़ करके कैलकुलेट किया है। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो अनदर मैथडोलॉजी टू कैलकुलेट IT, जो कि सिंपल सर्किट मैथडोलॉजी है। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस जब निकाल ली थी जो कि 4/3 ओम्स थी, हम डायरेक्टली IT को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास 12 वोल्ट था। अब अगर हमें IT को कैलकुलेट करना है तो IT की वैल्यू होगी अगेन V डिवाइडेड बाय R। तो V की वैल्यू 12 रखी, R की वैल्यू रखी हमने 4/3, सो इट्स 36 डिवाइडेड बाय 4 और आंसर आ जाएगा अगेन 9 एम्प्स। तो हमें पता चल गया कि देयर आर 2 बेसिक मैथडोलॉजीज़ टू कैलकुलेट IT, लेकिन जो पहली वाली मैथडोलॉजी थी उसमें हमने I1 और I2 कैलकुलेट किया है। और फिर हम लोगों ने ये भी आइडिया लगा लिया है कि जो EMF होता है वो इक्वली डिवाइड हो रहा होता है दोनों स्पेसिफिक रेजिस्टर्स में। सो गाइस लेट्स डू अ क्विक रिकॉल पैरेलल सर्किट्स के लिए। तो पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने के तीनों की पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला की पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास दोनों रेजिस्टर्स में या जितने भी रेजिस्टर्स हैं एट्सेट्रा, उसमें जो वोल्टेज जाएगा अगर वो नेटवर्क पैरेलल में है एक बैटरी के, तो उस पर सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो डू रिमेंबर वोल्टेज ड्रॉप दोनों के ऊपर सेम ही होगा जो कि EMF के बराबर होता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट वो ये है कि हमेशा करंट डिवाइड होता है एक पैरेलल सर्किट के अंदर। सो IT विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स, I1 एंड I2। IT को हम I3 भी कह सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये आप लोगों के ऊपर है। सो मेक श्योर टू कैलकुलेट पैरेलल सर्किट्स different voltage, current and resistance value by following this methodology. Okay guys, so now let's move on to a practice question जिसमें हम लोग एक बहुत important key point डिस्कस करेंगे related to parallel circuits. So you have a question over here. इस question में यहाँ पे आप लोगों के सामने एक parallel configuration है जिसमें एक 2 ohms और एक 4 ohms का resistor लगा हुआ है और ये डायरेक्टली पैरेलल है बैटरी से। तो यहाँ पे मैंने एक की पॉइंट पहले ही बता दिया था कि अगर बैटरी से डायरेक्टली पैरेलल में ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में 12 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कौन से पॉइंट पर A, B, C या D में स्मॉलेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये है कि जब भी यहाँ से करंट फ्लो करेगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी एक I1 बनेगा और यहाँ पे I2 बनेगा। पॉइंट मेरा ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट A, B, C या D में से लेट्स से है जिधर करंट सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। सो यहाँ पे जो की पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है पैरेलल के लिए, जो MCQs में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है या पूछा जाता है, वो ये है कि हमेशा याद रखना है कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है ना, वहीं सबसे कम करंट फ्लो करता है। यानी जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहीं कम करंट फ्लो करेगा। सो इन अ सेंस 4 ओम्स की रेजिस्टेंस के बाद जो हम लोग बात करेंगे वो यही है कि 4 ओम्स की रेजिस्टेंस के पास जो करंट ड्रॉप आएगा वो आएगा सबसे स्मॉलेस्ट। सो स्मॉलेस्ट करंट हमारे पास 4 ओम्स की रेजिस्टेंस पे होगा। नाउ इमेजिन के 4 ओम्स की रेजिस्टर के अलावा भी एक और रेजिस्टर हम पैरेलल में लगा देते और उसको हम कहते 8 ओम्स। तो फिर हम इस पॉइंट को अगर D कहते तो याद रखना है कि फिर 8 ओम्स के पास जो करंट जाता I3 जिसको हम कहते वो सबसे स्मॉलेस्ट होता। सो याद रखना है ये की पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है पैरेलल के लिए, कि करंट सबसे कम उसमें ही फ्लो करता है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ पैरेलल के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन सर्किट्स।
ओके गाइस, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है टू अंडरस्टैंड अ कॉम्बिनेशन सर्किट. कॉम्बिनेशन सर्किट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स. लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है. एक, कॉम्बिनेशन सर्किट को ब्रेक करना हमें आना चाहिए. अब सबसे पहली चीज़, यहाँ पे अगर इस सर्किट को मैं देखूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, उसके आगे ये लाइन जा रही है और वो टूट कर एक पैरेलल कन्फिग्रेशन में बन रही है जहाँ एक 2 ओम्स और 4 ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका सबसे पहला की पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन सर्किट्स को सॉल्व करने का, वो ये है कि सबसे पहले तो हम लोग पैरेलल कन्फिग्रेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे. यानी ये हमारे सामने एक पैरेलल कन्फिग्रेशन है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. यानी हम इसका आर टी सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यही बिल्कुल एक क्वेश्चन रखा था, तो हमारे पास आर टी पैरेलल कन्फिग्रेशन का क्या निकलेगा, 1/2 प्लस 1/4. और फिर उसके बाद जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 हमारे पास आंसर आ रहा था और रेसिप्रोकल करने के बाद 4/3 हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी. अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इस पूरी कन्फिग्रेशन की आई है, तो हम इस पूरी कन्फिग्रेशन को हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हो सकती है 4/3 ओम्स. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इस रेजिस्टर के साथ 2 ओम्स के रेजिस्टर के साथ एक और रेजिस्टर लगा दें जो है 4/3 ओम्स का. सो हमारा बेसिक टारगेट क्या था, बेसिक टारगेट ये था टू कन्वर्ट अ कॉम्बिनेशन सर्किट टू अ सिंपल सीरीज सर्किट, और फिर सीरीज सर्किट से एक सिंपल सर्किट बनाना है हमें ताकि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकें. फिर वो कुछ भी हो सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी हो सकती है, इंडिविजुअल करंट्स भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल वोल्टेजेस भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे सेकेंड की पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि डू रिमेंबर, यहाँ पर ये जो सर्किट है पैरेलल, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जो मैं लेट से कहता हूँ मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाया. गाइस डू रिमेंबर, अब ये डायरेक्टली 12 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल में नहीं है. यानी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में नहीं है, उनसे पहले एक रेजिस्टर है. तो ये जो मेथडोलॉजी हमने पैरेलल में पढ़ी थी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी के बिल्कुल पैरेलल दोनों रेजिस्टर्स होते हैं तो उनमें इक्वली वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है. बेसिकली डिवाइड नहीं हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है. तो 12 वोल्ट्स इधर भी है, 12 वोल्ट्स इधर भी है. तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इधर इस वाले रेजिस्टर और इस रेजिस्टर में इस बार 12 वोल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टर से पहले एक और रेजिस्टर है जो बेसिकली एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है. जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने बनाई है. यानी मैंने इन दोनों रेजिस्टर्स को टोटल आरटी निकालने के बाद लगाया है एक और रेजिस्टर ऐसे करके, तो ये एक सीरीज़ कन्फिग्रेशन बन रही है. और सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट क्या था कि दोनों रेजिस्टर्स में अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है पहले वाले की और दूसरे वाले की, तो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ये उधर डिवाइड हो जाएगी. यानी इस रेजिस्टर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा और इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा, दोनों में सिमिलर नहीं आ सकता. तो इसका मतलब ये है कि ये 12 वोल्ट यहाँ पे अनइक्वली डिवाइड हो रहा होगा दोनों रेजिस्टर्स के अंदर. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इस पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी बहुत सिंपल है. सबसे पहले वही कि आप एक पैरेलल कन्फिग्रेशन को आइडेंटिफाई करें, उसका टोटल आरटी निकालें. दूसरा स्टेप क्या है, उस पूरे पैरेलल कन्फिग्रेशन को एक सिंपल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दें जो उसकी टोटल रेजिस्टेंस होगी. उसके बाद हम इन दोनों की भी टोटल रेजिस्टेंस निकालें. यानी अभी हम इन दोनों की अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे 2 + 4/3 ओम्स की, तो हमारे पास इसकी भी एक टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी. और जब हमारे पास इसकी एक टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसको फिर हम एक सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास आई टी की वैल्यू आ जाए. तो अब हम लोग आई टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो आर टी की वैल्यू इस रेजिस्टेंस या इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन की आएगी 2 + 4/3, जो कि इक्विवेलेंट होगी 3.33 ओम्स के. अब हमारे पास करंट को निकालना है तो हम करंट को वोल्टेज को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से. वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट्स है, उसको हम डिवाइड करते हैं 3.3 से, तो हमारे पास
लेट्स से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3.3 विच विल यील्ड 3.63। तो हमारे पास 3.63 एम्प्स ऑफ करंट है जो फ्लो कर रहा होगा इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या इस पूरे सर्किट के अंदर आईटी। अब हमारे पास आईटी की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। अब यहाँ पे हम अपने तीसरे की पॉइंट को डिस्कस करने पाएंगे गाइस। तीसरा की पॉइंट वेल जनरली एक की पॉइंट नहीं कहूँगा, इट्स जस्ट अ सिंपल टेक्निक टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जब पीछे से आईटी आ रहा है इस 2 ओम्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है आईटी यानी जो करंट होगा वो इस 2 ओम्स के अंदर जा रहा होगा। हम आसानी से वोल्टेज को इसके अक्रॉस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दैट आईटी एंड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसका वोल्टेज क्या आ रहा है। आई की वैल्यू इज़ 3.63 3.6 v इज इक्वल्स टू आई और 3.63 एंड 2। तो जब हम 3.63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 7.26 की। सो वी हैव 7.26 वोल्ट्स बेसिकली जो इस 2 ओम्स के रेजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, हम लाइक आई सेड पैरेलल में तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 and 4 में। डिवाइड इन अ सेंस जो 12 वोल्ट था वही 2 ओम्स रजिस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और वही 4 ओम्स में होता है। लेकिन इधर ये कॉम्बिनेशन सर्किट है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस इधर एक वोल्ट मीटर को लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है। इधर 2 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं V को कैलकुलेट कर या V2 को कैलकुलेट करने की। लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है। V2 को कैलकुलेट करने के लिए तो V2 बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास V1 की वैल्यू है। तो V2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 12 वोल्ट में से V1 की वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस 7.26 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.26 विच विल बी 4.76 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो V2 की वैल्यू है वो है हमारे पास 4.74। अब यहाँ ये चीज़ समझने की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, वो ये है कि ये जो 4.7 वोल्ट्स हैं वो इसमें भी है और इसमें भी है। बिकॉज अब हमें पता है कि ओवरऑल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाया है कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो अगर वो 4.74 आ रहा है तो इंडिविजुअली इन दोनों रेजिस्टर्स के पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा वो 4.74 का है। यानी इधर भी हमारे पास इस 2 ओम्स के रेजिस्टर के साथ जो वोल्टेज होगा वो 4.74 होगा और जो 4 ओम्स के साथ होगा वो भी 4.74 होगा। तो इससे हम लोगों को आसानी से I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने को मिल जाएगी। तो अब हम लोग I1 एंड I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास V/R की वैल्यू होनी चाहिए। V की वैल्यू अगेन 4.73 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है 2, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और I2 की वैल्यू अगेन V/R 4.73 डिवाइडेड बाय 4 ओम्स। सो इन दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, जो कि जब हम लोग ऐड अप करेंगे तो हमें टोटल IT के बराबर मिलेगा। सो गाइस, कॉम्बिनेशन सर्किट इज़ अ रियली इजी टॉपिक। पॉइंट यहाँ पे यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हमें एक सर्किट को ब्रेक करना आना चाहिए। तो ब्रेक करने के लिए अगेन आई विल रिकॉल वन लास्ट स्टेप कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब है जब हम एक पैरेलल सर्किट को इंडिविजुअली ब्रेक करते हैं। यानी हम लोग एक पूरे सर्किट को पहले हम पैरेलल को अलग करते हैं, फिर हम उसको एक सीरीज़ में बनाते हैं और फिर सीरीज़ से हम एक टोटल रेजिस्टेंस निकाल के एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। तो ये एक ऑर्डर अगर हम फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर एनीवन टू सॉल्व। लेकिन अगर इन कोई डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करना चाहता है तो द फ्लोर इज़ ओपन, यू गाइस कैन डू दैट इज़ वेल। पॉइंट यही है कि मेक श्योर टू सॉल्व द सर्किट करेक्टली, सारी वैल्यूज सही आनी चाहिए। सो कॉम्बिनेशन सर्किट भी फिर आसानी से सॉल्व हो जाता है। सो इंशाल्लाह अब हम लोगों की नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा 2 मेजर कंपोनेंट्स और एक पोटेंशियल डिवाइडिंग का मेथड या पोटेंशियल डिवाइडर्स जो होते हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर थर्मिस्टर्स पे मूव ऑन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू LDRs
और फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टे ट्यून्ड।